हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए साइट विथ रितेश। तो आइए आज सीखते हैं जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी लाने का मेन पर्पस क्या था, जीएसटी से पहले क्या था, ये सब हम आज इस वीडियो के थ्रू आज समझेंगे और सीखेंगे। पहले सीखते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो पहले मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उस सब को रिप्लेस करके लाया गया। अब उसके बाद से आता है लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। उससे आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि लेवी कौन है, बर्डन कौन है। तो ये क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपको जानना चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जब मिस्टर ए जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर ए से गवर्नमेंट का बोला कि आप जो भी गुड्स सोल्ड कीजिएगा उस पर मुझे टैक्स चाहिए। तो मिस्टर ए बोला कि अगर आपको हर चीज़ पे हम जो गुड सोल्ड करेंगे उस पर भी आपको टैक्स चाहिए, हम जो प्रॉफिट होगा उस पर भी आपको टैक्स चाहिए, तो हम ऐसे बिजनेस कैसे कर पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपना बिजनेस बंद कर दें। देन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट रहा मिस्टर ए के लिए कि ये टैक्स आपको नहीं देना है, आप थर्ड पार्टी से लीजिए और फिर मुझे दीजिए। थर्ड पार्टी से लेके आप मुझे दीजिए। यानी कि लेवी कौन है, लेवी यहाँ पे मिस्टर ए हो सकता है और बर्डन मिस्टर बी। ठीक है, यानी कि लेवी का काम होता है कि टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना। बर्डन जबकि कस्टमर्स उठाते हैं, मिस्टर बी जो बायर है। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसा ही चलेगा। अगर मिस्टर सी को अगर सेल करते हैं तो मिस्टर सी मिस्टर बी को देंगे और मिस्टर बी गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। ठीक है, पहले एक हम बना लेते हैं गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट हो गया। मिस्टर ए के पास मिस्टर बी आया कि मुझे एक शर्ट चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर ए बोला कि ठीक है भैया, ये 1500 का शर्ट है, उस पर हम जीएसटी 12% लगा के, ये जीएसटी 12% आया मेरा 180 रुपया, आप मुझे 1680 रुपया दीजिए। मिस्टर बी 1680 पे किया और वो शर्ट लेके चला गया। अब मिस्टर ए के अकाउंट में क्या जाएगा, मिस्टर ए के अकाउंट में 1500 रुपया जाएगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या जाएगा, 180 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे ये स्टेटमेंट है कि सिंपल वर्ड में जीएसटी लेवी बाय द सेलर। ठीक है, जीएसटी लेवी बाय सेलर बट बर्डन ऑन बायर। जो भी बायर होगा, बी सी डी ई, जो भी सेलर होगा, जो भी बायर होगा, उसको ये बर्डन बियर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचर। जीएसटी का नेचर कैसा होता है, किस नेचर का जीएसटी होता है। जीएसटी रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव नेचर इन द सेंस कि ये फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई फ्लैक्चुएट नहीं होता है। जैसे कि इनकम टैक्स में फ्लैक्चुएट होता है कि अगर आपका इनकम जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनकम टैक्स बोलता है कि हम अपना इनकम टैक्स रेट इंक्रीज करते जाएंगे। बट जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में फिक्स्ड रहता है। 18% अगर किसी चीज़ पे लग रहा है तो 18% ही लगेगा। आप के पास कितना भी पैसा है, आपका इनकम कितना भी है, उससे जीएसटी को कोई मतलब नहीं है। 18% मतलब 18% होता है। ठीक है, इसीलिए जीएसटी को रिग्रेसिव नेचर का बोलते हैं और इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर का बोलते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर इन द सेंस कि वो इम्प्रूव करते रहता है, उसके टैक्स फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। टैक्स रेट जो है फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। जैसे इनकम फ्लैक्चुएट करेगा वैसे टैक्स रेट उनका फ्लैक्चुएट करेगा।
बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में क्या है, आपके पास इनकम, आपका इनकम 1 लाख है या आपका इनकम 1 करोड़ है, आपको बस 18% देना है जो भी गुड्स का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एक स्टूडेंट आया, वो शर्ट लिया 1500 और 12% जीएसटी दे के 1680 रुपये में उस शर्ट लेके चला गया। यहीं पे कोई, जैसे कि ले सकते हैं हम अंबानी। अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, उनको शौक हुआ कि भैया हम भी यही शर्ट पहनेंगे। तो अब अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी कहेगा कि बहुत पैसा है तो आप हमको 18% की जगह पे 28%, 12% की जगह पे हमको आप 24%, या जो जीएसटी फिक्स है इस गुड्स पे वही इन पे भी इम्प्लीमेंट होगा, या तो स्टूडेंट हो या वो अंबानी जी हो। यही रेट, यही अमाउंट अंबानी जी को भी पे करना पड़ेगा और यही स्टूडेंट को भी पे करना पड़ेगा। इसीलिए जीएसटी को रिग्रेसिव नेचर का बोला जाता है और इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे वो किस प्रकार के थे, उनका क्या काम था, ठीक है। पहला आता है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आता है सर्विस टैक्स, वैट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी का क्या काम था। एक्साइज ड्यूटी, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं, ठीक है, तो आपको एक्साइज ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अगर गुड्स सोल्ड विद इन स्टेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो उसके लिए आपको वैट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अगर आप गुड्स सोल्ड आउटसाइड स्टेट करते थे, सपोज डैट कि बिहार से आपको रांची भेजना है, बिहार से झारखंड भेजना है, यहाँ पे बिहार और झारखंड दोनों अलग अलग स्टेट हैं, तो ठीक है, तो आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, तो आप पे कौन सा टैक्स इम्पोज होगा, ठीक है, कौन सा टैक्स लगेगा, ठीक है। पहला एक्साइज ड्यूटी, दूसरा वैट, तीसरा सीएसटी इन द सेंस सेंट्रल सेल्स टैक्स। वहीं पे आप देखिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरर के साथ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में आप पे कौन सा टैक्स इम्पोज होगा वो देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, है ना। ये जो भी है, अभी जो भी हम बताएं, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब कब तक था, ये सब 30 जून 2017, 30 जून 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सारे कंप्लायंसेस जो थे वो बंद हो गए, ख़त्म हो गया, ठीक है। जीएसटी लाने का मेन पर्पस क्या था कि जितने भी मल्टीपल टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स जो थे उनको रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया। इसीलिए लाया गया ताकि जो बिजनेसमैन थे, जिनको बिजनेस करने में जो परेशानियां होती थी, है ना, उसको प्रॉब्लम जो उनको फेस करना पड़ता था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी बोलता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं,
उससे आपको हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लीगली जीएसटी लॉ फॉलो करते रहिए, जीएसटी कंप्लायंसेस जो भी है आप उसको फॉलो कीजिए, उसका गाइडलाइंस फॉलो कीजिए और बिजनेस करिए, उसमें उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक, कल हम फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, हम कल जीएसटी देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या क्या रूल्स हैं। ओके, थैंक यू गाइज, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।